बेटी का गम हर बाप को होता है। एकाएक वे उभरे तो बमक पड़े। सब इस कलमुही का दोष है। चाची की तरफ इशारा करते हुए बोले। यह सुनकर चाची का सुबकना और तेज हो गया। इसे कुछ नहीं आता, न घर संभाल सकती है न ही बच्चे, कलराज चाचा कहा। फिर किसी तरह पापा ने चाचा को शांत किया। मैं सोचने लगा, चाचा को घर और बच्चे की कब से इतनी चिंता होने लगी। और इतना ही था तो शुरू से ही नकेल किसी होती। जरूर कोई और बात है जो चाचा छिपा रहे थे। उन्हें सफाई दी, पढ़ाई के लिए डांटा था। अब क्या बाप होकर इतना भी हक नहीं क्या? इसी से नाराज होकर सुमन ने आत्महत्या जैसी आत्मघाती कदम उठाया। मेरा मन नहीं मान रहा था। चाचा ने बच्चों की पढ़ाई की कभी फिक्र नहीं की, क्योंकि उनके घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं था। स्कूल जाना सिर्फ नाम का था। बहरहाल इस घटना के 10 साल गुजर गए। इस बीच मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और संयोग से फैजाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुआ। वही मेरी मुलाकात डॉक्टर नीलिनी से हुई। उनका नर्सिंग होम था। उन्हें देखते ही मैं पहचान गया। एक बार ललिता चाची के साथ उनके यहाँ गया था। चाची की तबीयत ठीक नहीं थी। एक तरह से वे ललित चाची की फैमिली डॉक्टर थी। चाची ने ही बताया कि तुम्हारे चाचा ने इनके कचहरी से जुड़े कई मामले निपटाने में मदद की थी, तभी से परिचय हुआ। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। भले ही उन्हें मेरा चेहरा याद न आया हो, मगर जब चाचा और चाची का जिक्र किया तो वो बोली, कहीं तुम सुमन की माँ की तो बात नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं खुश होकर बोली, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनका चेहरा लटक गया। कहीं आप सुमन की तो बात नहीं कर रही? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। सुमन को लेकर दोनों मेरे पास आए थे। डॉक्टर नीलिनी को कुछ नहीं भूला था। नहीं भूला तो निश्चय ही कुछ खास होगा। क्यों आए थे? जैसे ही मैंने पूछा तो उन्होंने सजल होकर बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ना चाहा। मैडम बताइए, आपके पास वे सुमन को क्यों लेकर आए? मैंने मनुहार की। आपसे उनका रिश्ता क्या है? वे मेरे चाचा चाची है। सुमन मेरी चचेरी बहन थी। कुछ सोचकर डॉक्टर नीलिनी बोली, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? यही कि सुमन ने पापा से डांट खाकर खुदकुशी कर ली। खबर तो मुझे भी अखबार से ही लगी। उन्होंने उसास ली। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बोली, कुछ अच्छा नहीं हुआ? क्या अच्छा नहीं हुआ? मेरी उत्कंठी बढ़ती गई। अब छोड़िए, भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? उन्होंने टाला। मैडम बात तो सही है, फिर भी मेरे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुमन ने खुदकुशी क्यों की। जानकर क्या करोगे? मैं उन हालातों को जानना चाहूंगा जिनकी वजह से सुमन ने खुदकुशी की। मैं कोई खुफिया विभाग का अधिकारी नहीं, फिर भी रिश्तों की गहराई के कारण मेरा मन हमेशा सुमन को लेकर उद्विग्न रहा। आपको क्या बताया गया है? यही कि पढ़ाई के लिए चाचा ने डांटा, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। इस कथन पर मैंने देखा कि डॉक्टर नीलिनी के अधरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अब तो मेरा विश्वास पक्का हो गया कि हो न हो बात कुछ और है, जिसे डॉक्टर नीलिनी के अलावा कोई नहीं जानता। मैं उनका मुंह जोहता रहा कि अब वे राज से पर्दा हटाएंगी। मेरा प्रयास रंग लाया। वे कहने लगी, मेरा पेशा मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, मगर सुमन आपकी बहन थी, इसलिए आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता रही हूँ। आपको मुझे भरोसा देना होगा कि यह बात यहीं तक सीमित रहेगी। विश्वास रखिए मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपका रुसवा होना पड़े। सुमन गर्भवती थी। सुनकर सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं सन्न रह गया। सुमन के गर्जियन गर्भ गिरवाने के लिए मेरे पास आए थे। गर्भ 5 माह का था, इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैं भरे मन से वापस आ गया। यह मेरे लिए एक अपघात से कम नहीं था। 20 वर्षीय सुमन गर्भवती हो गई। कितनी लज्जा की बात थी मेरे लिए। जो भी वह मेरी बहन थी। क्या बीती होगी चाचा चाची पर जब उन्हें पता चला होगा कि सुमन पेट से है। चाचा ने पहले चाची को डांटा होगा, फिर सुमन को। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो सुमन ने खुदकुशी कर ली। मेरे सवाल का जवाब अब भी अधूरा रहा। मैंने सोचा डॉक्टर नीलिनी
से खुदकुशी का कारण पता चल जाएगा तो मेरी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, मगर नहीं, यह तो एक पेंच और जुड़ गया। किसने सुमन को गर्भवती बनाया? मैंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। चाचा ने शमशान घाट पर विश्वभान चाचा को देखकर क्यों आपा खोया? उन्होंने तो मर्यादा की सारी सीमा तोड़ डाली थी। वे उन्हें मारने तक दौड़ पड़े थे। मेरी विचार प्रक्रिया आगे बढ़ी। उस रोज वहां विश्वभान चाचा के परिवार का कोई सदस्य नहीं दिखा, यहाँ तक कि दिन भर डेरा डालने वाले उनके दोनों बेटे दीपक और संदीप भी नहीं दिखे। क्या रिश्तों में सेंध लगाने वाले विश्वभान चाचा के दोनों लड़कों में से कोई एक था? मेरी जिज्ञासा का समाधान मिल चुका था। दोस्तों, ऐसे अच्छी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।